वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ। और इस कार्य को करते हुए आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। और सबसे पहले सुमित भाई को कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद कि उन्होंने हमारे प्रयासों को समझा और इसे अपने चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और इसी कार्य के दौरान जो जागरूकता, जो जानकारी, जो विश्वास, जो ज्ञान, जो अनुभव हम तक है वो औरों तक पहुँचे, उसके लिए इस प्रशिक्षण ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रयास में अपना तन मन धन से साथ आए और इसे सीखकर अपने परिवार को, अपने समाज को स्वस्थ और समृद्ध बनाने के इच्छुक हैं। संक्षेप में परिचय देते हुए आप सभी जैसे जानते हैं, लेकिन मैं संक्षेप में आपको बताऊं कि मैं 45 साल की उम्र का होने जा रहा हूं। भाई राजीव दीक्षित जी के 2016 में सुना और उनको सुनने के बाद स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता बढ़ी और इस जागरूकता की वजह से स्वाध्याय करता गया। और स्वाध्याय करते हुए राजीव भाई के व्याख्यानों में मिले एक अद्भुत मंत्र, मोक्ष प्राप्ति का मंत्र कि मोक्ष प्राप्त करना है तो अपने त्रैहिक दुखों को दूर करते हुए दूसरों के दुखों को दूर करना ही मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम रास्ता है। और त्रैहिक दुख हैं दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक दुख जो हमारा हेल्थ सेक्टर से है, भौतिक दुख जो हमारे भौतिक हैं, तो ये अपना और दैविक जो कभी कभार हो जाते हैं, भूकंप है, कुछ भी है, जो भी आप कह लें वो दैविक है। तो इसमें अपने आप को बचाते हुए, अपने परिवार को बचाते हुए औरों को बचाने का प्रयास करना ही मोक्ष प्राप्ति का उत्तम रास्ता है। दैहिक दुखों को दूर करने के लिए स्वदेशी चिकित्सा ही क्यों, और स्वदेशी चिकित्सा में रसोई घर ही क्यों? रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। एक छोटा सा सर्वसाधारण सा उदाहरण, एक माँ गर्भ से होती है। आज के ज़माने की भाषा को छोड़ दें, पीछे पुराने ज़माने में चलें तो आप देखेंगे कि हर माँ सिर्फ भोजन ही करती थी और उस बच्चे का लीवर, किडनी, सब चीज़, हार्ट, आँख, नाक, कान, सब गर्भ में तैयार हो रहा होता है भोजन से ही। तो भोजन में वो शक्ति है कि हमारे शरीर के हर अंग को स्वस्थ रख सकता है। जिस प्रकार एक प्याज रोटी खाने वाला भी मेहनत करता है और एक काजू बादाम खाने वाला भी मेहनत ही करता है, यानी जिसे प्याज रोटी, दाल रोटी, चावल दाल जो मिल रहा है उसके पास भी उसकी भी हड्डियां मजबूत है। और जो हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की गोलियां और बहुत सारी चीज़ें जो खा रहा है उसकी भी उतनी ही मजबूत है। यानी हमारा भोजन ही औषधि है। इसी भोजन के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। ज़रूरत है पहचानने की। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि राजीव भाई को सुनते हुए, स्वाध्याय करते हुए 2016 से 2022, 31 मई 2022 तक मैंने अपनी जॉब में, जहाँ मैं नौकरी करता था, उसके साथ इस कार्य को करता रहा, सोशल मीडिया पे भी और ज़मीनी स्तर पर भी। उसके साथ साथ जब 31 मई 2022 को कंपनी बंद हो गई कोविड के दौरान, तो मैंने स्वदेशी चिकित्सा केंद्र की स्थापना करी अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए। मेरे विचार नहीं हैं, मैं अपने विचार किसी पे थोपना नहीं चाहता। जो मेरे जीवन का अनुभव है, जो मुझे ज्ञान मिलेगा, उस ज्ञान को और जो अनुभव है उसे समाज को, एक आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में देना समझता हूँ। इसलिए इस केंद्र की स्थापना हुई और इस केंद्र को यहाँ पे चलाते हुए आप जब देखेंगे कि बहुत सारी पुस्तकें भी हैं इस केंद्र पे पड़ी हुई है। इन पुस्तकों का स्वाध्याय करते हुए और साथ के साथ कुछ औषधियों का निर्माण रसोई घर से, रसोई घर क्या कर सकती है, इसे जानने के लिए आपको हमारे प्रयासों में
ग्लोबी न्यूज पे भी, और स्वस्थ समृद्ध परिवार नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आप जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार हुआ। कोविड के दौरान 3500 से ज़्यादा घरों में जाकर व्यक्तिगत रूप से स्वदेशी चिकित्सा में रसोई घर, होम्योपैथी, आयुर्वेद, जो थोड़ा बहुत ज्ञान स्वाध्याय के जरिए उसके आधार पे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भाई बंधु सुरक्षित रहे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में। और रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, इस जागरूकता अभियान में एक पहल और है इस भाई की कि आप सभी जानते हो, बहुत सारे शादी ब्याह में जाते हैं, कहीं भी आपको स्वदेशी चिकित्सा का प्रचार प्रसार के लिए वहाँ पे शिविर का आयोजन नहीं होता। और ये आयोजन 2021 में हमने पहला आयोजन आनंद गुजरात में किया, चंद्रकांत भाई की बड़ी बेटी की विवाह समारोह में। उसके बाद चलता है, ये सिलसिला चल रहा है। जो भी भाई बंधु मुझे बुलाते हैं कि भैया मेरे भाई की शादी है, बहन की शादी है, आपको आना है, तो वहाँ पर जाकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति एक काउंटर लगा के हम आए हुए भाई बंधुओं से बातचीत करते हैं और ये प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। इसी प्रचार प्रसार के दौरान बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, आप जब बात करते रहेंगे, लेकिन मैं कुछ इस केंद्र की उपलब्धियां बता देता हूं कि इस केंद्र से उपलब्धियां क्या क्या हासिल हुई है। उनमें से हमारे मैजिक वायल देखना चाहेंगे। मैजिक वायल, आप ये मैजिक वायल है जो हमारे रसोई घर के सभी गरम मसालों के से मिलने वाला बनने वाले तेलों को मिला के कम ज़्यादा मात्रा में, जैसी जिसकी कीमत है उसके हिसाब से मिला के, इसमें सरसों तेल का इसेंशियल ऑयल मिला के बनाया गया है। और ये कितने प्रभावी हैं, कितना असरकारक है, इसे जानने के लिए आपको स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट है मैजिक ऑयल के नाम से, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मैजिक ऑयल बरसों पुरानी एक्जिमा ख़त्म कर दिया, सर दर्द सेकंडों में ख़त्म करता है, कानों की समस्या भी ख़त्म करता है, दर्द की समस्या भी ख़त्म करता है, चोट मोच की समस्या भी करता है, बेहोशीपन की समस्या भी करता है, उल्टी, जी घबराना, घबराहट, बेचैनी, उसकी समस्या को भी नष्ट करता है ये मैजिक ऑयल। नाम इसलिए मैजिक रखा क्योंकि चल गया तो जादू, नहीं चला तो सिर्फ तेल। ये है मैजिक ऑयल। तो ये किस तरीके से बनता है, ये सारी चीज़ें आपको आगे और बताया जाएगा। अभी मैं स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में जो जो चीज़ें परिचित हो गई है उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। तो ये मैजिक ऑयल है, दर्द निवारक है, बहुत कुछ कर सकता है। नाम ही मैजिक है तो मैजिक है, हो गया तो मैजिक, नहीं बचा तो तेल। ये अमृत धारा, दादी नानी पुरानी परंपरागत, जब मैं इस अमृत धारा को लेकर कोविड के दौरान घरों घरों में जाता था तो कई घरों में ये जानने और सुनने को मिला कि हमारी दादी बना के रखा करती थी। पेट दर्द होता था तो दे देती थी, गैस होता था देती थी, उल्टी होता था तो देती थी, बुखार लग जाता तो देती थी। इस तरीके से अनेकों अनेक फ़ायदे हैं। खुजली में, चोट लगने में, कीड़े मकोड़े काटने में, इन सभी जगहों पे अमृत धारा बहुत ही कारगर औषधि है। हर घर में होने वाली दिव्य औषधि अमृत धारा। अमृत धारा ये है आँखों का आई ड्रॉप। 21 जनवरी 2024 जैन के 3 दिवसीय त्रिवेणी महासम्मेलन सोनीपत के गांव में हमें जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ स्वदेशी चिकित्सा के प्रचार प्रसार के लिए तो सुबह के समय में आँखों के लिए कोई दवा उस वक्त उपलब्ध नहीं थी, तो एट ए टाइम उसी वक्त गुलाब जल, गंगा जल, शहद, अमृत धारा, कपूर, ये सब मिला के इसे बनाकर ले गया। और वहाँ पे जब सैकड़ों भाई बहनों को डाला, उसके जो परिणाम नज़र आए, तो उसके बाद आके और इसके ऊपर अध्ययन करते हुए इस नेत्र रोगनाशक परीक्षण के दौरान आज 4 दिन में मोतियाबिंद को नष्ट किया है। जरूरी नहीं कि सबके 4 दिन में करेगा, हाँ, लेकिन किया है भी। 10-10 दिन, 5-5 दिन में चश्मे उतरे हैं,
नंबर कम हुए हैं, आंखों के सामने अंधेरा छाना, आंखों के सामने धुंधलापन होना, आंखें डबल दिखना, आंखों के सामने कुछ काले घेरे दिखना, जैसी अनेकों आंखों की समस्याओं में नेत्र के सभी रोगों में नाशक के रूप में काम कर रही है। तो यह नेत्र रोग नाशक, जो ये भी हमें आपको बनाने की विधि आपको सिखाएंगे। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ उत्पादों के बारे में बता रहा हूँ कि जो आसानी से हम घर पर बना सकते हैं उसके बारे में। ये है चर्बी नाशक चूर्ण। चर्बी नाशक चूर्ण जो रसोई घर और आयुर्वेद की कुछ औषधियाँ मिला के बनाया गया, वो औषधि जो हमारे आज के समय में पिछले 4 महीनों से चल रहे, इसके उपयोग और अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, ये हमारे शरीर के विजातीय तत्वों को बाहर निकालकर हमारे शरीर को स्वस्थ और समृद्ध बनाएगा, सबल बनाएगा, मजबूत बनाएगा। चर्बी नाशक चूर्ण जो सिर्फ चर्बी का नाश नहीं करती, गैस की समस्याओं को, पेट की अफारा की समस्याओं को, कोई भी समस्या हो रही है, पेट साफ तो रोग साफ, ये पुरानी कहावतें हैं। तो ये उस तरीके से बहुत अच्छा कब्ज नाशक भी है, आंतों की सफाई करने वाला है, चर्बी का नाश करने वाला है, आलस को दूर करने वाला है, जी मचलना, उल्टी होना, सर्दी जुकाम होना, बार बार होना, कमजोरी लगना, इन सभी में न जाने कहाँ कहाँ असर कर रहा है और करेगा, ये तो भविष्य में और पता चलता जाएगा। ये भी बहुत ही सरल है चर्बी नाशक चूर्ण बनाना। रोम नाशक लेप। रोम नाशक लेप अनचाहे बालों से दिलाएगी मुक्ति। ये रोम नाशक लेप हर माँ बहन बेटियों के लिए किसी उपहार से कम नहीं, परमात्मा का दिए हुए वरदान से कम नहीं। अनचाहे बालों से मुक्ति दिला दे हमेशा के लिए रोम नाशक लेप। तो इस स्वाध्याय के जरिए जानने को मिला था, सांगदर संहिता पढ़ा तो उससे जानने को मिला कि रोम नाशक लेप है जो हमारे पंसार खाने से उपलब्ध 4 औषधियों से। तो इसकी भी जानकारी आपको विस्तृत रूप से मिल जाएगी। ये है चाय नाशक। कहने को चाय नाशक है, साधारण से भाषा में चाय नाशक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो अभी भाई बंधु आते हैं तो उन्हें वेलकम के लिए कुछ ना कुछ ड्रिंक देना पड़ता है, स्वागत के लिए। तो कभी शुरू में अमृत धारा मिला के दिया, अमृत धारा में खांड मिला के दिया, उसके बाद अमृत धारा में लेमन ग्रास ऑयल मिला के दिया, उसके बाद अमृत धारा में लेमन ग्रास ऑयल और तुलसी का तेल मिला के फिर उसकी 1 बूंद दिया। तो बहुत सारे भाई बंधुओं ने जो पहली बार पिए कह रहे भैया इससे तो चाय छूट जाएगी, तो इसीलिए इसका नाम चाय नाशक रख दिया। ऐसे ग्रीन टी का बहुत ही उत्तम विकल्प है, इससे हमारी सर्दी खांसी जुकाम बुखार पेट दर्द सर दर्द, इनमें गैस एसिडिटी, उसमें अद्भुत काम कर रहा है। और ज़रूरी एक बात आप ध्यान रख लें, औषधि सबके लिए सामान्य नहीं हो सकती। हाँ, ये जरूर है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से खोजे गए सभी औषधियाँ दुष्प्रभाव रहित है और बनाना बहुत ही आसान है। चाय नाशक के बाद ब्यूटी ऑयल, इसके अंदर ब्यूटी ऑयल पैक है। एक किताब पढ़ी मैंने, ऐसे तो इसी प्रयास को करते हुए हमें वो जानने को मिला था कि कभी किसी बहन को झाइयों की समस्या थी तो अरंड का तेल लगवा दिया किसी को जजोबा ऑयल लगवाया, तो उन सब का रिजल्ट आते आते एक कॉम्बिनेशन के रूप में बड़ा अच्छा काम कर रहा है इस ब्यूटी ऑयल। और ब्यूटी ऑयल बनाने के लिए भी अरंड का तेल, अरंड का तेल, अखरोट का तेल, बादाम का तेल, जजोबा ऑयल और जैतून का तेल, इन सबको मिला के बनाया गया, चंदन का तेल, तो इससे ब्यूटी ऑयल बन गया। इसी तरीके से चर्मनाशक तेल, चर्मनाशक तेल, चर्मनाशक अरंड नीम करंज के तेल से बनने वाला चर्मनाशक तेल, धीरे धीरे इसे अपग्रेड करते हुए इसमें सुहागा क्योंकि जब आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे स्किन सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे किस प्रकार घर की रसोई घर से मतलब भयंकर से भयंकर दांत की समस्या, दांत खाज खुजली की समस्या कई सारी बहनों के नष्ट हुए, भाइयों के नष्ट हुए। तो इस तेल का भी निर्माण कर दिया ये तेल फॉर्म में, और इसमें वो चीज़ें डाल दी, और गंधक है, कपूर है, सुहागा है, फिटकिरी है, इन सबको डाल के बना दिया गया चर्मनाशक, चर्म रोग नाशक तेल। तो ये चर्म रोग नाशक तेल है। इस तरीके से और भी बहुत सारे उत्पाद हैं, मधुनाशनी चूर्ण है, खराटा नाशक चूर्ण है, क्या बताऊँ,
लोधाद्री लेप है, चंद्रमुखी लेप है, रक्त चंदनादि लेप है, ऐसे अनेकों अनेक। आपको अभी तो शुरुआत है, न जाने आने वाले समय में और क्या क्या उपलब्धियां हासिल होगी आप लोगों के आशीर्वाद और अनुभव और मार्गदर्शन से। ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बस मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि स्वदेशी चिकित्सा का स्वाध्यायी बने, उसे अपनाएं। और क्या बताऊँ, सच बता रहा हूँ, दिल में बहुत दुख होता है जब समाज के दर्दों को देखता हूँ, सुनता हूँ, तो ये लगता है कि दिल करता है कि कैसे हमारे भाई बंधु हैं, कैसे किस तरीके से हैं, कितना मतलब एक ड्राइवर का खर्चा बचाने के लिए ड्राइवरी सीख लेते हैं, स्कूटी चलाना सीख लेते हैं, लेकिन हेल्थ को बचाने के लिए, स्वास्थ्य को बचाने के लिए स्वदेशी चिकित्सा सीखने को तैयार नहीं है। बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। तो ऐसे बहुत सारे उत्पाद हैं, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जीवन में। मुझे कहने और बोलने को बहुत कुछ है। आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आप आज जुड़े हैं तो हमेशा जुड़े रहें, अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर करते रहें। हम जगे हैं, औरों को जगाना है। हम जगे हैं, औरों को जगाना है। आपके संग इस अथक प्रयास को जन जन तक पहुंचाना है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यपाल।